जय श्री कृष्ण मित्रों, आपने हमारा YouTube चैनल देखना शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप कृपया वीडियो को स्किप न करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बन करके आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट कहानी पर बात करते हैं। एक समय की बात थी कि एक तालाब में एक हंस और हंसनी का एक जोड़ा रहा करता था। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधकार पसरा हुआ था। तो हंसनी ने हंस से ये कहा है कि महाराज, आप हमसे कुछ ऐसी बातें कहो जिससे समय कटे। उसी समय हंस कहने लगा है, हे हंसनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा प्राणी को कभी कुछ नहीं मिला करता है। हंसनी कहने लगी हैं, हे महाराज, वो कैसे। तो हंस ने जवाब दिया, एक दिन की बात, भूतनाथ भोले बाबा और मैया पार्वती को लेकर के मृत्युलोक पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पार्वती ने क्या देखा है कि एक बड़ा ही निर्धन परिवार रहता है। एक वृद्ध व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और एक बेटा है। बेचारे भिक्षा मांग मांग करके अपने पेट का गुजारा करते थे। कभी कभी ऐसा भी समय हो जाया करता था कि भूखे ही सोना पड़ता था। पार्वती कहने लगी हैं, हे भोले बाबा, तुम्हारी कैसी माया है। किसी को तुमने इतना धन दे दिया है कि वो अपने धन की देखभाल नहीं कर पा रहा। किसी को तुमने इतना भी नहीं दिया जो बेचारा 2 वक्त की रोटी खा लेता। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, ये तो सब किस्मत की बात है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा प्राणी को कुछ नहीं मिलता है भद्रे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा, भला तुम देना चाहो तो क्या नहीं दे सकते इसे। भोले बाबा कहने लगे, तुम चाह करके भी कुछ नहीं दे सकती इन्हें। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा, आखिर तुम दे करके तो देखो। पार्वती के बार बार जिद करने पर भोले बाबा कहने लगे, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो मेरे साथ में इसके पास में चलते हैं। भोले बाबा और पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बना करके जब उनके पास में पहुंचे, जवाब दिया है कि तीनों को देख करके हमें बड़ी ही दया आती है तुम्हारे ऊपर। ऐसा करो, तुम हमसे तीनों एक एक वरदान मांग लो। जैसे ही वरदान मांगने का नंबर आया, बुढ़िया उछल करके सबसे आगे आ गई। जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो ना हमें धन की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, ना हमें कपड़ा की जरूरत है। जरूरत है तो केवल एक चीज की जरूरत है। अब हमसे ये बुढ़ापा सहा नहीं जाता, तुम हमें जबान बना दो। भोले बाबा कहने लगे, अयमस्तु। अब वो बुढ़िया 20 वर्ष की कन्या बन गई, 20 वर्ष की नव युवती बन गई। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा, उसके पति ने विचार किया कि ये तो जबान बन गई। अब ये जबान बन गई तो अब ये हमारे साथ में तो भला नहीं रहेगी। हमारी तो 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। भिक्षा मांग मांग करके आटा लेकर के आते थे, रोटी तो बना देती थी। जैसे ही अब नंबर उस बूढ़े व्यक्ति का आया, भोले बाबा ब्राह्मण देव के रूप में कहने लगे कि तुम भी हमसे कुछ वरदान मांगो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया है कि हे प्रभु, अगर तुम हमें देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ मन दो, केवल एक चीज दे दो। जो मेरी पत्नी, जो बुढ़ापे से तुमने नव युवती बना दी है, जो जवान बन गई है, इसे तुम एक बार कुतिया बना दो। अब जो जवान बन गई थी उसकी पत्नी, वो कुतिया बन गई। तीसरा नंबर पुत्र का आ गया। जवाब दिया, तुम भी वरदान मांगो। पुत्र कहने लगा, प्रभु, अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरी मां जैसी थी वैसी ही कर दो। न तो मुझे जबान चाहिए, न मुझे ये कुतिया चाहिए। मेरी मां जैसी थी वैसी ही कर दो। वो दोबारा फिर बूढ़ी बन गई। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती, अभी कुछ और रह गया है।
चलो। अब जैसे ही पार्वती पीछे पीछे चलने लगी, जवाब दिया, देख लिया पार्वती, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा प्राणी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, एक भक्त और है जिसकी किस्मत जगने वाली है, चलो मैं उसके भी तुम्हें दर्शन कराऊं। मित्रों, जैसे ही भोले बाबा और आगे बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ी मां है जिसकी आंखें की ज्योति जा चुकी थी। उसका एक पुत्र था, लकड़ियों को काट काट करके अपने पेट का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी थी, भिक्षा मांग करके लाती थी। मित्रों, एक तो बूढ़ी मां की आंखों में ज्योति नहीं थी, दूसरा दुख ये था कि उसके वंश को चलाने वाला कोई वारिस नहीं था। कहने का मतलब है उसका जो पुत्र था उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था, यानी उस बुढ़िया का कोई नाती नहीं था। सबसे बड़ी चिंता ये थी उस बुढ़िया को कि मेरे आंगन में कोई एक नाती खेले, मेरा वंश आगे चल जाए। जैसे ही भोले बाबा पास में पहुंचे, जवाब दिया है कि तुम हमसे वरदान मांग लो, हम भोले बाबा हैं। जैसे ही ये शब्द उस बुढ़िया ने सुने तो उसी समय कहने लगी कि भोले बाबा, अगर तुम वरदान ही देना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं होगा मैं कुछ मांग भी लूं तुमसे तो तुम पीछे हट जाओ। भोले बाबा कहने लगे, भला ऐसा भी कभी हुआ है जो हम अपने वचन से पीछे हटे हो? तुम मांगो तो क्या मांगना चाहती हो? तो अब देखो मित्रों, उस बेचारी नेत्रहीन बुढ़िया ने कितनी चालाकी से एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जवाब दिया, भोले बाबा, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो सुनो, मैं अपनी ही इन आंखों से अपनी ही गोद में एक नाती को सोने के कटोरा से दूध पीता हुआ देख लूं। भोले बाबा ऐ मस्तु कह करके चले गए। जवाब दिया, देख लिया पार्वती, इंसान के पास में यदि बुद्धि है तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो उससे बड़ा कोई निर्धन नहीं है। उन्होंने चाकर के भी कुछ नहीं पा पाया। उनके पास में 3-3 वरदान थे, तीनों में से एक भी वरदान में कुछ नहीं ले पाया, और इस बुढ़िया ने एक ही वरदान में 3-3 वस्तुओं को मांग लिया। मित्रों, आप समझ चुके होंगे जो नेत्रहीन थी उसने क्या कहा कि मैं अपनी ही आंखों से देखूं क्या कि अपनी ही गोद में एक नाती को खेलता हुआ सोने के कटोरा से दूध पीता हुआ। सोने के कटोरा से भला उसी का बच्चा दूध पी सकता है जो धन धान्य से भरपूर हो। एक कहावत कहते हैं बुजुर्ग लोग, जाको दुख दारोद्र देही, बाकी मत पहले ही हर लेही। इसी के साथ ही साथ अब हम विदा लेते हैं। आप सभी लोगों से कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक होता है। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों।